Hello bachon, let's read the question. The question says force between two charges Q1 and Q2 separated by distance R is proportional to Q1 Q2 divided by R square. Proportionality constant is option A epsilon naught divided by 4 pi, option B 4 pi epsilon naught, opशन सी 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनका जो फोर्स है वो Q1 और Q2 के मल्टीप्लीकेशन और उनके बीच की जो डिस्टेंस है R उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दो पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट चार्ज हो गया Q1 और ये हमारा दूसरा पॉइंट चार्ज हो गया Q2। अब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें क्या गिवन है, R गिवन है। ये R हो गई। तो यहाँ से हमारे पास में जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो F प्रोपोर्शनल टू F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास में कोई कांस्टेंट के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एफ इज इक्वल्स टू यहाँ हमारे पास में प्रोपोर्शनलिटी साइन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ गया, तो के मल्टी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे पास में फोर्स की वैल्यू आ गई, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो के है वो क्या है, हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और k की जो वैल्यू होती है वो k की वैल्यू हमारी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे जो k की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, वैक्यूम की परमिसिबिलिटी है। ठीक है बच्चों, अगर दोनों के बीच में कोई भी मीडियम नहीं भरा हुआ है तो हम क्या करेंगे, कंसिडर कि दोनों के बीच में वैक्यूम है। के की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमें कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।